नसीब में जो रहता है वही होता है। इसमें ताना मारने की क्या बात है? किसी का लड़का हो, किसी का ना हो, इसमें ताना मारने की क्या बात है? लोग अपना खुद नहीं देखते हैं, ये सब भगवान की मर्ज़ी होती है। किसी के ऊपर मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। और मैं तो ख़ास तौर पे यही कहती हूँ कि औरत ही औरत का दुश्मन बनती है, वही सबसे ज़्यादा मज़ाक उड़ाती है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। हमारे न्यू ब्लॉग में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप सब कैसे हैं? मैं तो खाँसी से परेशान हूँ, मुझे खाँसी हो गया है बहुत ज़्यादा। दोस्तों, मैं आज कुछ कहना चाहती हूँ आप लोगों से, जो मैं बता दूँ। सच में लोग कहते हैं कि औरत ही औरत का दुश्मन हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। दोस्तों, मुझे लोग कितना हँसते हैं, कहते हैं ऐसे वीडियो बना रही है, तो ऐसे खुश है। वो तो भगवान जानते हैं, मेरे मन की आत्मा अंदर से जानता है कि मैं कितना खुश हूँ, कितना नहीं हूँ। दोस्तों, आज मैं बहुत दुःख में हूँ। आज हरियाली तीज। आज मैं अंदर से एकदम टूट चुकी हूँ और मुझे रोना छोड़ के कुछ आ नहीं रहा है मन में। क्या करूँ? मेरी नसीब में ही नहीं था। मैंने किसी का कुछ बिगाड़ दिया था, इसीलिए भगवान ने मुझे इतना बड़ा कष्ट दे दिया, जिसको सहने के लिए मेरे पास क्षमता नहीं रह गया है। लेकिन भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि तुम दिन रात रोते रहो? दोस्तों, मुझे एकदम हालत मेरी खराब हो जा रही है सोच सोच के। 4 बच्चे लेके परेशान रहती हूँ मैं, कैसे क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और सच बात है, जिसका ऊपर छत ना हो ना, उसको घर भी काटने को दौड़ती है, क्योंकि बारिश धूप उसमें जाता रहता है। सही बात है, छत रहता है तो कम से कम आड़ लेता है ना, बारिश से धूप से। वही हाल मेरा है। मेरे हस्बैंड थे तो मुझे कोई टेंशन नहीं था, कैसे क्या करना है, कैसे बच्चों को खिलाना है, कहाँ से क्या करना है, लाना है, मुझे कुछ टेंशन नहीं था। मैं अच्छे से अपनी परवरिश कर रही थी बच्चों, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई जो मेरे घर को कबा उजाड़ दिया। शायद मैंने ऐसा कुछ चूक किया है जिसको मुझे सज़ा मिल रही है। भगवान जैसे मुझे सज़ा दे रहे हैं, मैं भोगने के लिए भी तैयार हूँ। सच में दोस्तों, कहते हैं ना कि क्या कहें दोस्तों, मुझे कुछ शब्द भी नहीं आ रहे कि मैं कह पाऊँ क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। अगर कुछ कह दे रही हूँ तभी लोगों को बुरा लग जाएगी। मेरे सब्सक्राइबर भाई बहनों, आप लोग ना चिढ़िए, आप लोगों से कुछ नहीं है। मेरा दुश्मन ही मेरे लोग हैं, क्योंकि अपने ही अपने का दुश्मन होता है। सब कहते हैं ना कि बहुत खुश रहती है, तो ये तो वो। दोस्तों, मैं कितना खुश रहती हूँ मैं जानती हूँ। क्या दिन रात ढिंढोरा पीट पीट रोऊंगी तब लगेगा कि मैं दुखी हूँ? मेरा आत्मा रो रहा है। हर पल उनकी यादें आती है। बच्चे जब कहते हैं पापा थे तो ये बात, पापा थे तो मुझे वो दिन याद आता है कि वो थे तो मेरी जिंदगी कैसी थी, आज नहीं है तो मेरी जिंदगी कैसी है। यही सभी औरतें आज तैयार हो के वीडियो बना रही है। हजारे ताल का तीज, हरियाली तीज, और मुझे शायद नसीब नहीं हुआ। मुझे बहुत रोना आ रहा है कि मैं किसी को खुशी देख के दुख नहीं होती हूँ। दोस्तों, मैं चाहती हूँ सब खुश रहें। भगवान मुझे दुख दिए है, किसी को मत देना। लेकिन मैं ये तो ज़रूर कहूँगी कि जो मुझे कह रहे हैं बहुत खुश है, उसको आप ज़रूर ये दुख दे के वो भी खुशी देख ले कि खुशी क्या होता है, इसमें कितनी बड़ी खुशी है एक दूसरे से भी छूटने में। जिसके साथ 22 साल गुजारी हूँ, उसको इतना जल्दी मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं अपने बच्चों के सामने नहीं रोती हूँ, मैं अपने बच्चों से हट हट के रोती हूँ। तो देखिए, मैं छत पे आके वीडियो बना रही हूँ अकेले में, मेरे बच्चे ना देखे मुझे।
अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं मुंह में डाली। मुझे याद आ गई कि आती कहाँ से। दोस्तों देखिए, कल मैं गुरप्रिया भाभी का भी वीडियो देखी थी। सही बात है, औरतें ही औरत का दुश्मन बन जाती हैं। उसमें उनको घर वाले बोले थे कि तुम्हारा वंश नहीं है, अपना हिस्सा बकरा मांग रही थी। तो दोस्तों, हिस्सा बकरा मांगना कोई ख़राब नहीं होता है। और मैं ये बता दे रही हूँ कि ये किसी के बस का नहीं है कि किसी का लड़का होगा कि लड़की होगी कि क्या होगा कि नहीं होगा। कोई का तो कुछ भी नहीं है। और मुझे भी लोग कह रहे हैं कि जैसा की थी वैसा फल पाई। सब सच बात है। मैं तो किसी जन्म की ऐसा कर्म की थी जो मुझे इस सज़ा मिल गया इसी उम्र में। लेकिन जो मुझसे ज़्यादा खुश हो रहे हैं, भगवान उसको भी दे दे यही खुशी कि वो भी खुश रहे। मैं तो अपने 4 बच्चों लेके परेशान हूँ। मैं अपनी दुनिया के बारे में नहीं सोचती हूँ, बस अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ, कैसे क्या करूँगी मेरे बच्चे खुशहाल रह पाए। लेकिन अगर दूसरे को मन में ये सब चल रहा है, दोस्तों मैं यही कहूँगी भगवान से कि हे भगवान, उनको भी यही सुख दीजिए जिससे वो भी सुख समझ पाए। गुरप्रिया भाभी भी कल दुखी थी, बहुत दुखी थी, क्योंकि उनको भी लोग बोले थे कि तुम्हारा वंश नहीं है। तो ये किसी के हाथ में नहीं होता है वंश, और कुछ भी अपने हाथ में नहीं होता है। ये सब दूसरे के हाथ में होता है, भगवान का। नहीं डॉक्टर दे सकता है, नहीं इंसान दे सकता है, जब तक प्रभु जी नहीं चाहेंगे। प्रभु की लीला बहुत भारी है। वो जैसे जिसको रास्ते पे चलाए उसी पे चलना पड़ता है। और क्या बताऊं दोस्तों, तब तक के लिए अब चलती हूँ, रखती हूँ, क्योंकि बच्चे आ रहे हैं, धम धम की आवाज़ आ रही है। देखेंगे कि मम्मी रो रही है तो भी परेशान हो जाएंगे सब। औरत का ही दुश्मन औरत हो जाती है दोस्तों।